बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। धन जाना पुत्र जाना मित्र ओ कलत्र जाना। प्रेम और हेम तूने बार बार जाना है। प्यार जाना यार जाना तन का श्रृंगार जाना। कारोबार जाना और बार बार जाना है। छल जाना छंद जाना काव्य प्रबंध जाना। खाना पीना जाना और आना जाना जाना है। सब कुछ जाना पर कुछ नहीं जाना। यदि उसको नहीं जाना तुझे जिसके पास जाना है। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त काहूर। मन मूरख गोविंद भज क्यों चाटत जग दूर। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। कह नानक हरि भज मना जैसे जल को मीन।
वारिमथे बरु होय घृत सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल मूसम दीनन दीनहित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर कामी नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम राम नाम मणिदीप धर जीह दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसि उजियार चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज गोरस बेचे हरि मिले एक पंथ दो काज अपने अपने घरन के सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर मिसरी को मिचरी कहत कहत क्षीर सन क्षीर छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर। बोलो मंगलमूर्ति भगवान की, श्री सुखदेव महाराज की। अम्बरीषुवाच सवै मनः कृष्णपदारविन्दयो वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये गुरुवर्थे त्यक्तराज्यः व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपदरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्या शूर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रो वतान्न तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम अकारण करुण करुणावरुणालय सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष अगणित घटना पटीयान कर्तुम अकर्तुम मन्यता कर्तुम प्रभु सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमद् नारायण का दिव्य गुणानुवाद जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव महाराज परमहंस योगीराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को गंगा के परम पावन तट पर विराजमान होकर श्रवण करा रहे हैं। आज मध्यान्होत्तर कथा में देवता दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और अमृत के लिए दोनों ने उद्योग किया, परंतु देवताओं का अमृत मिला, दैत्यों का अमृत नहीं मिला। इन बालकों को उठाओ सामने से, ये जो 4-5 बैठे हैं इनकी सीट बदल दो। भले लोग आगे बैठो, बालकों को आगे मत बिठाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण
दोनों ने अमृत के लिए उद्योग किया, जीवन में अमृत प्राप्त हो, परंतु एक ही काम के लिए दोनों ने परिश्रम किया। समुद्र बिलोया, मंथन किया समुद्र का, देवता दानव दोनों की मेहनत बराबर, परंतु दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाया, देवताओं को अमृत मिला। राजा कहते हैं कि महाराज जब बराबर मेहनत की दोनों ने, तो भगवान को चाहिए था दोनों को अमृत देते। देवताओं का अमृत मिल पाया, दैत्यों को नहीं मिला, इसका क्या कारण है? तो दोनों का बराबर मेहनत, एक ही जगह मेहनत करी, एक ही काम के लिए श्रम किया, फिर भी ये भेद क्यों, फल में भेद क्यों? इत्थं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा। समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि, एक ही जगह मेहनत करी, एक ही काम के लिए की, एक ही समय करी, परंतु अमृत नहीं मिल पाया। देवताओं को मिला, केवल दैत्यों को नहीं मिला। इसका क्या कारण है? तो सुखदेव कहते हैं, राजन तत्रामृतम सुरगणा फलमंजसापो यत्पाद पंकज रज श्रयणान्न दैत्या। मेहनत तो बराबर की दोनों ने, परंतु देवताओं के साथ भगवान की कृपा का भी संयोग था। दैत्यों ने केवल मेहनत की, भगवत कृपा प्राप्त करने का उद्योग नहीं किया, इसलिए परिश्रम करने पर भी अमृत नहीं मिला। जीवन में केवल परिश्रम ही काफी नहीं है, परिश्रम के साथ साथ भगवत कृपा का संयोग भी होना चाहिए। जो अपने कार्यों की सफलता के लिए भगवान के अनुग्रह को मांगते हैं, याचना करते हैं, वो जीवन में सफलता रूपी अमृत को प्राप्त करते हैं। और जो समझते हैं केवल अपने परिश्रम से हम सब कुछ पालेंगे, भगवान कौन होते हैं, दुर्गा कौन होती हैं, देवता कौन होते हैं, पंडित कौन होते हैं, भाग्य क्या होता है, वो परिश्रम के बावजूद भी दैत्यों के समान अमृत प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए परिश्रम भी चाहिए और भगवत कृपा भी चाहिए। भगवान की कृपा हो जाने पर परिश्रम में चार चांद लग जाते हैं। ये जीवन की सफलता का मुख्य आधार, ये समुद्र मंथन की कथा बताती है कि श्रम भी करो, किसी काम को करने में कभी आनाकानी या प्रमाद न करो, पर साथ साथ भगवान के अनुग्रह की याचना भी करो, उनकी कृपा से मेरा ये काम सफल हो। इसे राजन जब दैत्यों का अमृत न मिला, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य महाराज से जाकर कहा, विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके हमारे साथ धोखा किया, देवताओं का अमृत पिला दिया, हमें नहीं पिलाया। तो शुक्राचार्य महाराज बोले, चिंता न करो, मैं विद्या जानता हूं, ऐसे अमृत संजीवनी, मर जाने के बाद दोबारा जी सकने की योग्यता, मुर्दे को जिंदा कर दे ऐसी विद्या जानता हूं मैं, वो मैं तुम्हारे को पढ़ाता हूं। शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्यों को अमृत संजीवनी विद्या पढ़ाई और उसके प्रताप से दैत्य भी प्रबल हो गए और फिर देवताओं का असुरों का संग्राम हुआ। इस महासंग्राम में देवता पराजित हो गए और दैत्य जो हैं 3 लोकों के मालिक बने, पाताल के, भूलोक के और स्वर्ग के। इंद्रादि देवता स्वर्ग से खदेड़ दिए गए जहां तहां और अपने आवास की खोज में भटक रहे हैं। दैत्यों के राजा बलि 3 लोकों के राजा हैं इस समय। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। तब भगवती अदिति ने अपने पति कश्यप महाराज से प्रार्थना की, महाराज मैं ऐसा पुत्र मैं नहीं चाहती जो औरों का अधिकार छीने, परंतु कम से कम ऐसा पुत्र हो जो मेरे पुत्रों को उनका अधिकार वापस दिला सके। तो कश्यप महाराज ने भगवती अदिति को व्रत का उपदेश किया, 12 दिन का व्रत, केवल गाय का दूध पी करके रहना, एक बार गाय का दूध पियो
फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। वो पयोव्रत दूध पीकर रहने का 12 दिन का व्रत समझाया। भगवान विष्णु की आराधना करो तुम्हें सफलता मिलेगी। और जब फाल्गुन शुक्ला द्वादशी आई तब व्रत के प्रभाव से देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाने वाले और भगवान के 24 अवतारों में एक माने जाने वाले वामन भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री वामन भगवान की जय। मौंज्या मेखलया वीतम् उपवीता जिनोत्तरम् हरिणं वामनं विप्रं माया माणवकं हरिम। बहुत छोटा रूप है भगवान का, माया से बालक बने हुए हैं। देवताओं का अधिकार वापस दिलाने के लिए प्रकट हुए हैं। सब देवताओं ने आकर भगवान का अभिनंदन किया, स्वागत किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अनेक प्रकार की वस्तुएं देकर उनके अभिनंदन में शामिल हुए। सबसे पहले सप्तर्षियों ने वामन भगवान को कुशाएं प्रदान की और भगवती अंबिका दुर्गा ने सबसे पहले, जैसे माँ भिक्षा दिया करती है, यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है बालक का और भिक्षा मांगने जब निकलता है तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है। माँ भिक्षा देती अपने ही बेटे को। भिक्षा का अन्न माँ सबसे पहले प्रदान करती है। इसी प्रकार यहाँ भी वामन भगवान को भगवती अंबिका ने सर्वप्रथम भिक्षा प्रदान करी। चंद्रमा ने दंड दिया जो ब्रह्मचारी हाथ में रखा करते हैं। किसी ने मृगचर्म दिया। ब्रह्मा महाराज ने कमंडलू प्रदान किया। इस तरह भिन्न भिन्न वस्तुएं भगवान को समर्पित करके सबने भगवान का स्वागत किया। सज्जनों देवियों, वस्तु की महिमा नहीं होती। वस्तु सामान्य भी हो, देने वाले के भाव अगर मन में उत्तम हैं तो वस्तु मूल्यवान होती है। क्या मूल्य है कुशाओं का? घास है और बिना बोए पैदा होता है, कांटे वाला घास है। सावधानी से न पकड़ो तो हाथ चीर देता है। इसलिए कोई मूल्यवान चीज थोड़ी है, परंतु ऋषियों ने उसको मूल्यवान बना दिया। हमारा कोई भी स्नान धर्मियों का काम कुशा के बिना नहीं होता। यज्ञ करना हो तो कुशा चाहिए, हरि पवित्री बनानी हो तो कुशा होना। और सारे वर्ष में एक दिन वर्ष में काम आने लायक कुशाओं को इकट्ठा करने का दिन है, भाद्रपद की अमावस्या। उसका नाम कुशोत्पाटिनी अमावस्या। हर एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों जंगल में जाते हैं, कुशा तोड़ करके लाते हैं क्योंकि साल भर काम आएगी। तो कुशा धार्मिक क्रियाओं का अंग हो जाने के कारण महत्वपूर्ण है साधारण घास। इसलिए सप्तर्षियों ने ब्रह्मचारी को कुशा दे करके वामनधारी भगवान को, वस्तु सामान्य है परंतु इसलिए महत्वपूर्ण हो गई कि देने वाले सप्तर्षि हैं। श्रीमन्नारायण। और तब निवेदन किया महाराज, राजा बलि नर्मदा के किनारे बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां पधारो और हम लोगों का अधिकार वापस दिलाने का प्रयास करो। तब वामन भगवान नर्मदा किनारे जहां यज्ञ हो रहा था, राजा बलि दैत्य जरूर हैं परंतु बड़े दानवीर हैं। प्रातःकाल जब जागो तो किस किस को याद करो? अपना दिन जो प्रारंभ करो सवेरे किसको याद करना? आचार्य कहते हैं राजा बलि को याद करो, युधिष्ठिर महाराज को याद करो। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दनः। ऐसे महापुरुषों को जिनको याद किया जाता उनमें बलि भी शामिल हैं। बलि है दानी, और कर्ण जैसे दानी था ऐसे बलि भी दानियों में गिने जाते हैं। तो प्रातः काल ऐसे लोगों को याद करना जो दानवीर होने के कारण प्रसिद्ध हैं, जिससे उनको याद करके हम भी दान करने में प्रवृत्त हो सकें। इकट्ठा करना बहुत जानते हैं हम, परंतु देना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। ये देना हमें सीखना पड़ता है। शायद बलि को याद करने से अरे ऐसे ऐसे दाता हुए हैं तो हमारे मन में भी देने की भाव पैदा हो जाए। तो भगवान बलि की यज्ञशाला पहुंचे। बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। बलि द्वार पर खड़े हुए बैठे हुए सब आने वालों का स्वागत करते हैं।
अर्घ्य पाद्य देकर सम्मानित करते हैं। जो जो कुछ मांगता है उसको वो देते हैं। यज्ञ में आने वाले को निराश होकर नहीं जाने देते, और इतना बड़ा ये करने वाले होने पर भी साधारण व्यक्ति की तरह द्वार पर बैठे आने वालों का स्वागत करते हैं। जो ही भगवान को आते हुए देखा, वामन भगवान को, बलि उनका दिव्य तेज देखकर, ब्रह्मचारी रूप देखकर आसन पर बैठा न रह पाया। खड़े हुए और हाथ जोड़कर भगवान का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम। हे ब्रह्मण, मैं आपका स्वागत करता हूं महाराज, आप मेरे यज्ञ में पधारे। अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितंकुलम। आज मेरे पितरों का भी उद्धार हो गया, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। आज यह तेजस्वी ब्राह्मण ब्रह्मचारी मेरे द्वार पर आया है, महाराज बड़ी कृपा, आइए। वामन भगवान के चरण धुलाए, उनको आसन पर बिठाया, और आसन पर बिठाकर बलि स्वयं नीचे बैठकर हाथ जोड़कर बोलता है, ब्रह्मचारी बोलो, क्या सेवा करूं, आप क्या चाहिए। भगवान बोले, राजन मैं कोई लेने के विचार से नहीं आया हूं, तुम्हारे यज्ञ का नाम सुना था, दर्शन करने चला आया। हम भिक्षा मांगकर खाने वाले, हमें क्या चाहिए, ये लेना कुछ नहीं है हमें। बलि बोला, महाराज आपको लेना नहीं है कुछ, पर मेरे यहाँ तो कोई खाली हाथ जाता नहीं है, कुछ न कुछ तो मांगोगे आप जरूर। ऐसा कैसे कि आए और यूं ही चले जाएं। देखो भगवान आए तो है मांगने जरूर, और छोटी मोटी चीज नहीं, पूरा स्वर्ग मांगने आए हैं। जरा देख रहे हैं यजमान को टटोल करके, ऊपर ही ऊपर से कह रहा है मांग लो, देने को भी है भीतर से, इसलिए पहले यजमान को टटोल कर देख रहे हैं। भाई कुछ नहीं चाहिए हमें, क्या क्या करना, भिक्षा मांगकर खाने वाले ब्रह्मचारी हैं हम, तुमने कहा तो हमने ले लिया, हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। बलि बोले, महाराज ऐसा ना कहो, ब्रह्मचारी बिना कुछ लिए तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। महाराज कुछ तो मांगो, ऐसा क्या कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कम से कम मेरा मन रखने के लिए मांग लो। आपको जरूरत नहीं है, पर मेरा मन रखने के लिए आप कुछ मांग लीजिए। जब ऐसा कहा तो भगवान बोले, अच्छा अगर मेरे न मांगने से तुम्हारा भाई अपमान होता हो तो बलि, मैं छोटा सा ब्रह्मचारी हूं, बड़ा मेरा शरीर नहीं है, कोई मन हुआ करेगा आसन बिछा कर बैठ जाया करूंगा, मेरे को 3 कदम जमीन दे दो बस, और नापूंगा मैं अपने पांव से नाप लूंगा 3 कदम भूमि। जो ही 3 कदम भूमि की बात कही, ताली बजाकर हंसे बलि। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता, त्वं बालो बालिशमते स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। हे ब्रह्मचारी ब्राह्मण, विद्वान तो हो, तेजस्वी हो, तपस्वी हो, पर मांगना नहीं आता। क्या मांगा तुमने, 3 कदम जमीन, मैं 3 लोक का राजा हूं, जमीन मांगो, जायदाद मांगो, हीरे जवाहरात मणिमाणिक्य मुक्ता पुखराज पद्मराग मालो, गांव के गांव मांगो, ये क्या 3 कदम जमीन, सोना चांदी मांगो, हीरे जवाहरात मांगो, मैं देता अच्छा लगूं, तुम लेते अच्छे लगो, 3 कदम जमीन। भगवान बोले, देखो बलि तुम्हारा मन रखने को मांग रहा हूं मैं। जिस आदमी का 3 कदम जमीन से पेट नहीं भरता, उसको 3 लोग दे दो तो भी पेट नहीं भरेगा। समझ रहे हैं, क्या चाहिए हमारे को, 3 कदम जमीन बस। हमारा शरीर हमारी पैमाइश से 84 अंगुल का है, हमारा शरीर 3.5 हाथ दिखता है, हरेक का शरीर हरेक के हाथ की अंगुलियों के नाप से 84 अंगुल का है। लेटने के लिए कितनी जगह चाहिए जी, रेल में बर्थ मिलती है, ट्रेन में बर्थ, बस। हमारे ब्राह्मण पंडित बैठे हैं बांगी पर, इतने काफी है। राजन, जिसका 3 कदम से पेट नहीं भरता, 3 लोग से न भरेगा। मुझे और कुछ नहीं, 3 कदम जमीन भूमि देना हो तो दो, और कुछ नहीं। अब बलि कहता है ज्यादा मांगो, भगवान कहता है केवल 3 कदम। 3 कदम भूमि पर झगड़ा होने लगा। यहां तो द्वार पर झगड़ा हो रहा है 3 कदम भूमि पर, और यज्ञशाला के भीतर शुक्राचार्य महाराज बैठे वेद पाठ कर रहे हैं। तो वेद में ये मंत्र आया, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा
निदधे पदम समूढ़मस्य पाग्वं सुरे। विष्णु ने त्रिविक्रमावतार धारण किया और 3 कदम में सारे आकाश मंडल को, देव मंडल को, सबको नाप डाला। ये भूमि उनके चरण में धूली की तरह लग गई। पाग्वं पांसुरे इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। ये मंत्र आया, विष्णु ने 3 कदम में सारा ब्रह्मांड नाप डाला और दरवाजे पर सुना 3 कदम का झगड़ा। तो शुक्राचार्य ने समझा कि वही बात न हो जो पुस्तक में लिखी है, इसलिए पोथी बंद करके और द्वार पर आए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पोथी पुस्तक बंद करके वेद पुस्तक द्वार पर आए। द्वार पर आकर शुक्राचार्य से महाराज बोले बलि से, मालूम नहीं इसको क्या हो रहा है। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बात यह है, जाना बहुत दूर है। आज रोज कथा 10 बजे खत्म कर देते थे, आज हमारे हाथ में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात को 12 बजे हुआ था। हो सकता आज 12 बज जाए, 12 यूर। पर घबराओ मत, 12 न बजाएंगे। पर अगर यही हाल रहा तो 12 से भी ज्यादा बज सकते हैं। आवागमन बंद करो, शांति सुनो। जो स्थान उधर नहीं है, पीछे से उनको इशारा करके भेज दो इधर। और कोई आ गया तब कुर्सी बिछा, एक ही बार बिछा दो जितने बिछानी हो। नाम बोलो, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आप इधर ध्यान करो, मेरी तरफ देखो। हालांकि ज्यादा देखने लायक नहीं हूं मैं, फिर भी नजर इधर रखो। क्या कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। दरवाजे पर गए शुक्राचार्य, बलि से बोले, बलि ये जो ब्रह्मचारी खड़ा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक जो मांगे सो दे देना, पर खबरदार 3 कदम जमीन के लिए हाँ मत करना। बलि बोले, क्यों गुरुजी, 3 कदम जमीन क्यों न दूं? शुक्राचार्य बोले, मैं जानता हूं ये विष्णु है तेरे द्वार पर वामन रूप में। मैं वेद मंत्र पढ़ करके आया हूं, विष्णु ने 3 कदम में सारे ब्रह्मांड को नापा था, इसलिए तो श्रीहीन हो जाएगा। 3 कदम की हाँ मत कर, और जो मांगे सो दे दे। तो बलि बोले, गुरु जी यदि आपका कहना ठीक है और मेरे द्वार पर वामन रूप में विष्णु खड़े हैं, तो गुरु जी अब तक चाहे मैं 3 कदम जमीन देता न देता, पर अब तो मैं जरूर दूंगा महाराज। क्यों? बलि बोला, इसलिए कि आज मैं संसार का नक्शा बदल दूंगा। अभी तक तो दुनिया का हाथ यूं, हमारा हाथ, और भगवान विष्णु नारायण दाता बनकर के यूं ऊपर रखते हैं हमारे हाथ पर। हम मांगने वाले, विष्णु देने वाला। परंतु वह सारे संसार को देने वाला विष्णु मेरे आगे हाथ फैलाएगा और मैं उसके हाथ पर कुछ रखूंगा। ये दृश्य, ये नजारा जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा महाराज। इसलिए जो हो सो हो, जो मांगता ब्रह्मचारी जरूर दूंगा मैं। गुरु जी अब तो मैं दूंगा जरूर। शुक्राचार्य बोले, तो श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन, 3 कदम जमीन मत दे। भगवान मन में सोच रहे हैं, लो देने वाला कोई, लेने वाला कोई, ये दाल भात में मूसल चंद, बिना बात बीच में, मत दो मत दो मत दो। भगवान बोले, बलि अपने गुरुजी की बात मानो, मैं तो पहले ही कुछ नहीं मांग रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे गुरु ठीक कह रहे हैं, इनकी बात मानो। और भगवान अपना कमंडल उठाकर चले तो बलि ने कहा, रुको रुको ब्रह्मचारी, जाओ मत,
ऐसे निराश होकर न जाओ, गुरु जी क्षमा करना, मैं ब्रह्मचारी को वचन दे चुका हूं, 3 कदम भूमि जरूर दूंगा, जो हो जाए जो हो जाए। शुक्राचार्य बोले तो ब्राह्मण का कर्तव्य यजमान को समझाना, हमने समझा दिया, ब्राह्मण कह छूटा और बैल बह छूटा, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, जो हो सो हो। चल नाराज होकर चले गए शुक्राचार्य। तब भगवान बोले राजन, गुरुजी नाराज हो गए हैं, चिंता न करो, ब्राह्मण नाराज हो जाए तो मान भी जल्दी जाता है, पांव पकड़ लो बस, गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे। ब्राह्मणों को प्रसन्न करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इसलिए अगर 3 कदम जमीन देने का विचार हो तो संकल्प मैं भी बोल सकता हूं, हाँ महाराज जरूर दूंगा। महारानी विंध्यावली बलि की महारानी को बुलाया, वो सोने की गागर में, गंगा सागर में दिव्य सुगंधित चंदन केसर कस्तूरी मिला हुआ जल लेकर के आई। वो तोतनी वाला लोटा, गंगा सागर बोलते उसको। बलि ने हाथ किया, संकल्प का जल डालो, भगवान संकल्प बोलने लगे। पर शुक्राचार्य सोचते हैं मेरा चेला बलि हमेशा मेरी बात मानता था, आज पता नहीं क्यों हट हो गई इसको, मेरी बात नहीं मानता है। मनुष्य की बुद्धि बदलने में क्या देर लगती है, इसलिए शायद थोड़ी देर में अकल आ जाए, ऐसा विचार करके शुक्राचार्य छोटा रूप बनाकर और गंगा सागर की तूतनी में बैठ गए। और वो जल डालती है तो जल नहीं निकलता, वहां शुक्राचार्य बैठे हैं बीच में। भगवान सोचते हो शुक्राचार्य महाराज दान के काम में यहां तक रुकावट। भगवान बोले बलि राजन, मालूम पड़ता है तुम्हारे गंगा सागर की टोंटी में कुछ अटक गया है, लाओ ठीक करें। एक कुशा घास का नोकदार हिस्सा उठाया, काटा और टोंटी में 2-4 बार जो प्रहार किया, शुक्राचार्य महाराज की एक दुकान बंद हो गई। एक आंख पर हाथ रखकर एक आंख गई और निकलकर वहां से गए। सोचा कभी दूसरी बार प्रहार हो गया तो बिल्कुल चौपट न हो जाए। मतलब समझे, मतलब ये है कि अच्छे काम में, दान के काम में अगर रोड़ा अटकाएगा, चाहे वो दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य भी हो तो भी दंड का भागी बनता है। अच्छे काम में हिम्मत बढ़ानी चाहिए करने वाले, हाँ भाई जरूर करो। जीवन में अच्छे काम करने का मौका बहुत कम आता है, हम भी तुम्हारा सहयोग करेंगे, जो हमारे लायक काम है करेंगे। अच्छा काम करने वाले के साथ मिलकर साधक बनना चाहिए, बाधक नहीं। क्या रुकावट, ना भाई बेकार का मौका, मौसम ठीक नहीं है फिर कर लेना, बारिश बहुत हो रही है लोग कैसे आ पाएंगे इत्यादि हतोत्साहित करना नहीं चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए। तब भगवान ने संकल्प बोला, जो परमात्मा जिनके श्वास से वेद प्रकट हुए हों, यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थम महेश्वरम। जो विद्यातीर्थ हैं, जब भगवान स्वयं संकल्प बोलेंगे तो क्या कहना, बलि धन्य हो गया। आहा, ऐसा ब्रह्मचारी विद्वान तपस्वी तेजस्वी संकल्प हुआ, 3 कदम भूमि का दान करता हूं। लो महाराज, जल दिया भगवान। जब संकल्प हाथ में आ गया तो भगवान बोले तो राजन अब नापें। हाँ महाराज नापो। बच्चों ही नापने के लिए कहा। यह तो वामन रूप में थे, ये बड़ा विशाल स्वरूप बनाकर, त्रिविक्रम रूप बनाकर आकाश मंडल में भगवान का मस्तक है। बलि देख नहीं पाता है, यों देख रहा है ऊपर गर्दन उठाकर। तब भगवान त्रिविक्रमा रूपधारी विष्णु ने 1 कदम में आकाश मंडल को, 1 कदम में भूमि को, जब आकाश को नाप रहे थे और भगवान के चरण का अंगूठा ब्रह्मलोक पहुंचा, ब्रह्मा जी ने देखा, चरण समझ गए त्रिविक्रमावतार हुआ है। तो अपने कमंडलू में से जल लेकर भगवान के चरण के अंगूठे को धोया, वो जल अपने कमंडलू में रखा। वही जल कालांतर में गंगा बनकर धरा धाम पर आया। धातु कमंडलु जलम तदरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेन्द्र स्वर्धुन्य भून्नवसिसा पतते निमार्ष्टे लोकत्रये भगवतो विशदेव कीर्ति। वो जो बोलते भजमन रामचरण सुखदाई,
और जेहि चरणन से निकसी सुरसरी शंभु जटा समाये। जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारण आई। भज मन राम चरण सुखदाई। इस तरह 2 कदम में नीचे ऊपर सब नप गया। तो भगवान बोले बलि से, क्यों रे झूठी प्रतिज्ञा करने वाले, बोल तीसरा कदम कहाँ रखूं अब? जो सामान तेरे घर में है नहीं उसका संकल्प कर दिया, 3 कदम भूमि दूंगा, पर 2 में सब खत्म हो गया नीचे ऊपर, बोलो तीसरा कदम कहाँ रखूं अब? नकली गुस्से में भगवान जब ऐसा कहने लगे, इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में जब भगवान के 1000 नाम गिनाए वहां ये आता है कैसे हैं भगवान, बोले भयकृत भयनाशनः। भयकृत वो डराते भी हैं, और भय नाशना भय को नष्ट भी करते हैं। तो भगवान नकली क्रोध में आकर डांट रहे हैं, बोलो कहाँ रखूं तो तीसरा कदम? घर में सामान नहीं, संकल्प कर दिया 3 कदम का। जब डांट फटकार करने लगे तो बलि सामने आकर अपने हाथ जोड़कर और अपना माथा भगवान के आगे झुकाकर कहता है, यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते। महाराज यदि आप समझते हैं कि मैंने झूठा संकल्प किया है, यदि आप ऐसा विचार रखते हो, करो मृतं तन्न भवेत् प्रलंबनं। अभी मैं अपने वचन को पूरा करता हूं महाराज, जिससे मेरा झूठा होना दूर हो जाए। और पदम तृतीयं कुरु शीर्षणि में निजं। अपना तीसरा चरणारविंद आप मेरे सिर पर यहां माथे पर रखो महाराज। जो ही माथा झुकाकर ये कहा, अपना चरण मेरे माथे पर रखो, भगवान प्रसन्न हो गए। बलि हम तुम पर प्रसन्न हैं। क्यों? अभी तक तो नाराज थे। प्रसन्न इसलिए हो गए कि बलि ने दोनों चीजें भगवान को दे दी। अभी तक तो मेरा दिया था, मेरा राज्य धन संपत्ति जो कुछ भी था सब, और अपना माथा झुकाकर मैं भी दे दिया। मैं और मेरा दोनों भगवान को समर्पित कर देने पर फिर भगवान अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोग मेरा तो देते हैं पर मैं को बचा लेते हैं, प्राय मैं को नहीं देते, मैं बचा लेते हैं, मेरा दे देते हैं। जो तुम्हारे पास है कुछ अंश दे दिया उसमें से, पर मैं नहीं दे पाते। परिणाम श्रीमन्नारायण। इसी समय प्रहलाद महाराज भी पधारे थे। प्रहलाद ने आकर भगवान से कहा, वामनावतारधारी भगवान से, महाराज मेरे वंश पर आपकी बड़ी कृपा है, आप मेरे लिए नृसिंह बन करके आए और मेरे पोते के लिए वामन बन करके आए। एक परिवार के लिए 2-2 अवतार धारण किए आपने। महाराज नृसिंह बनकर 3 लोगों की संपत्ति आपने मुझे दी थी, और आज मेरे पोते से वो सारी संपत्ति वापस ले ली। महाराज आपकी चीज थी, आप वापस ले लो चाहे छोड़ दो। भगवान को उलाहना दिया। ये दान करी वस्तु को वापस नहीं लिया जाता। जैसे ये कहते हैं आपने मेरे को दी थी प्रहलाद को, और मेरे पोते से वापस ले रहे हो। भगवान बोले, प्रहलाद उलाहना मत दो भाई, मैं तो देवताओं का अंश देवताओं को वापस दिलाने के लिए केवल ये सब लोक लीला की है। बलि बेटा तुम पर प्रसन्न हो मैं, अब जाओ ऐसा करो स्वर्ग दे दो देवताओं को और तुम पाताल के राजा बनो। बलि बोला, महाराज मैं देने वाला कौन? अब आपने ले लिया ना सब, मैं तो दान कर चुका, अब कि जिसको मर्जी आप दो, मैं दाता नहीं रहा अब। और फिर मैं पाताल का राजा नहीं बनता, मैं तो बहुत बन चुका, जहां का राजा होना था मैं अब नहीं बनूंगा पाताल का राजा। भगवान बोले, हमारी आज्ञा है तुम पाताल के राजा बनो। तो बार बार ये कहा तो बलि बोलते हैं, मैं एक शर्त पर पाताल का राजा बनूंगा। क्या? बलि बोले, पाताल का जो राजमहल है उसके 52 दरवाजे हैं, और मैं सोचता हूं जिस दरवाजे से बाहर निकलूं उसी दरवाजे पर आप मुझे मेरे चौकीदार बनकर, वाख्तर बनकर खड़े हुए मिलो। अगर ये शर्त मंजूर हो तो फिर मैं पाताल का राज्य करूं। भगवान बोले, भाई अब तेरी चौकीदारी भी करेंगे, जब सारे काम किए हैं ये भी करेंगे काम।
और सज्जनों देवियों, आज तक अब जो कथा सुन रहे आप बैठे हुए, अभी तक भगवान की वो चौकीदारी की ड्यूटी समाप्त नहीं हुई है। क्यों? बलि हैं चिरंजीवी, उनको कभी मरना नहीं, और भगवान की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होनी। 8 चिरंजीवी हैं, उनमें बलि भी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः मार्कंडेयस्तथाष्टमः। अश्वत्थामा बलि, इसलिए बलि के ऊपर कृपा करके भगवान देवताओं को अधिकार वापस दिलाते हैं और बलि को पाताल का राज्य सौंपते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतार हुए, उनका विस्तार संक्षेप के साथ दिग्दर्शन कराया गया है। अब 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं और थोड़े समय फिर आगे चलेंगे दशम में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप कैमरा आपकी तरफ है, अपना बढ़िया चेहरा बना लो। हाँ जी, ऐसा फोटो न बिगड़ जाए। कथा बिगड़े तो बिगड़े, फोटो न बिगड़े। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वैसे हमारे फिल्म बनाने वाले महानुभाव बहुत होशियार हैं। बिना बताए कैमरा तुम्हारी तरफ घुमा दिया, इससे तुम्हारी स्वाभाविक फोटो आएगी जैसे हो। और अगर बताकर करे रेडी स्माइल, तब ऐसा मुंह बनाओगे जैसे जिंदगी में कभी नहीं बनाते हो। अचानक फोटो ले हो तो जो कि जैसे हो तुम वैसी आती है, और तैयारी करो तो फिर मुंह दोबारा नहीं बन पाता वैसा। इसलिए जैसे हो वैसे ही रहो। कीर्तन बोलो तो इसमें नाम कीर्तन भी आएगा। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मनु की वंश परंपरा में इस समय श्राद्ध देव मनु हैं। श्राद्ध देव महारानी का नाम है श्रद्धा, परंतु राजा श्राद्ध देव मनु को कोई संतान नहीं है। अपने पुरोहित वशिष्ठ महाराज से कहा, महाराज संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराना चाहता हूँ, कृपा करके पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करें। यज्ञ की सब तैयारी हो गई और कल से यज्ञ प्रारंभ होना। यज्ञशाला बन गई, ब्राह्मणों को नियत कर लिया कौन कौन रहेंगे, कितने दिन का काम है, सब व्यवस्था जब हो गई तो सायंकाल को यज्ञ शुरू होने से एक दिन पहले महारानी श्रद्धा यज्ञ के आचार्य के पास एकांत में जाकर प्रार्थना करने लगी, महाराज कल से यज्ञ करोगे आप, कृपा करके ऐसे मंत्र बोलना जिससे कन्या का जन्म हो। मैं बेटा नहीं चाहती, हमारा बेटा बाद में होता रहेगा, देखी जाएगी। मैं बेटी चाहती, पहली संतान कन्या। पिता चाहता है पहली संतान बेटा हो, माँ चाहती है पहली संतान कन्या हो। दोनों के अपने अपने मतलब हैं। पिता चाहता बेटा, क्योंकि बेटा हो जाएगा पहला अगर, तो बड़ा होकर के बाप के काम में हाथ मटाएगा। और माँ सोचती है कन्या अगर बड़ी हो तो बड़ी हो जाने पर पहली संतान होने के कारण मेरे काम में हाथ मटाएगी। अपने अपने सहयोग के लिए दोनों। तो भगवती श्रद्धा बोली, महाराज कन्या चाहती हूँ, बेटी, बेटा होता रहेगा बाद में। यज्ञाचार्य बोले ठीक है। यज्ञ हुआ, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। भगवती श्रद्धा को यज्ञ का प्रसाद दिया गया और समय आने पर श्रद्धा भगवती ने एक कन्या को जन्म दिया। जो ही कन्या हुई तो श्राद्ध मनु को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुस्से में आ गए। पुरोहित से बोले, महाराज जी क्या हुआ, मैंने पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, ये कन्या कहाँ से हो गई, क्या मंत्र भी तुम्हारे झूठे हो गए अब? तब वशिष्ठ महाराज ने यज्ञ के आचार्य को बुलाया, भाई राजा बहुत नाराज हैं, कन्या कैसे हो गई? आचार्य बोले, महाराज हम क्या करें, रानी ने हमसे कहा था कन्या वाले मंत्र बोलना, तो हमने वही मंत्र बोले तो कन्या हो गई। तो वशिष्ठ महाराज राजा से बोले, राजन पहले घर में पक्की सलाह कर लेते,
पति पत्नी, बेटा चाहिए कि बेटी? तुम कहो बेटा, पत्नी कहे बेटी, अब कन्या हो गई, कन्या संभालो। राजा बोले नहीं महाराज, कृपा करो, मेरी बेटी को बेटा बना दो। ऋषि बोले हम कोई ब्रह्मा है जब बेटी को बेटा बना दें? अब तो जो है सो है भाई, इसको अपने पास रखो, जो मिल गया सो उसको पाकर संतोष करो। परंतु राजाओं की इच्छा थी पुत्र हो जाए। श्रीमन्नारायण भगवान की आराधना करने के बाद कई वर्षों के अनंतर वो कन्या पुत्र रूप में परिवर्तित हुई। मैं पहले दिन कथा में आपको बताया था कि पिता और माता दोनों के 23-23 गुण लेकर के संतान जन्म लेती है। और कभी कभी इतिहास में और आजकल खूब समाचार पत्रों में ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं, यौन परिवर्तन हो जाता है, सेक्स चेंज, लड़की लड़का बन जाते, लड़का लड़की बन जाता है, स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री। ऐसी घटनाएं कभी कभार इतिहास में घट जाती हैं। हमारे रिकॉर्ड में तो दर्जनों इस प्रकार के उल्लेख हमने इकट्ठे कर रखे हैं। तो ये कन्या रूप में प्रकट हुआ था, परंतु फिर पुत्र रूप में बदल गया। नाम रखा गया सुद्युम्न और कन्या का नाम रखा गया इला। एक ही व्यक्ति से 2 वंश चले हैं। जब वो लड़की के रूप में है, कन्या रूप में, तब चंद्रवंश चला जिसमें कृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और जब सुद्युम्न रूप में है तब जो वंश चला, सूर्य वंश चला, जिसमें भगवान श्री राम पधारे। इसलिए एक ही व्यक्ति से 2 वंशों का प्रवर्तन हुआ है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में शहर है चंडीगढ़ नाम का, चंडीगढ़। वहाँ की एक लड़की एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए इंग्लैंड आई थी और वहाँ खेलों में भाग लिया, कई मेडल वेडल भी जीते। पर भारत वापस जाने से पहले वो इंग्लैंड में ही लड़की से लड़का बन गई, परिवर्तन हो गया। अब उसका भारत लौटना मुश्किल हो गया। पासपोर्ट है लड़की का, वापस कैसे जाए? भारत से रिकॉर्ड मंगाया गया, उसके माता पिता आए और सब आए, बड़ी मुश्किल से तसल्ली की गई, वही है ये। डॉक्टर बोलते हैं वो नकली हार्मोन्स खाने से खेल में जीत जाएं किसी तरह, और वो नकली हार्मोन्स ले लेते हैं तो फिर वो शरीर में विकार पैदा करते हैं, इस कारण ऐसा हुआ होगा। पर जो भी हो, बड़ी मुश्किल से उसको भारत ले जाया गया। अब वो भारत जब पहुंची, वो हवाई अड्डे पर अखबार वाले सब लोग इकट्ठा हो गई थी, लड़की आई है लड़का बनकर। तो उससे पूछा सबने, लड़का बन जाने के बाद तुम्हारे को कैसा लगता है? तो वो बोली क्या? वो बोला, अब तो बोला हो गया ना वो, हाँ बोली थोड़ी है। वो बोला कि मेरे को और कुछ तो नयापन नहीं लगता है, केवल ये नयापन है कि पहले जो मेरी सहेलियां थी, मुझे वो घुल मिलकर बात किया करती थी, अब मुझे मेरे पास नहीं आती, दूर से मुझे देखती हैं जैसे किसी भालू को देखा जाता है, डरती हैं मेरे से। मुझे नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, अब नए सिरे से जीवन चलाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे बहुत सारे प्रमाण हमारे पास हैं। एक सज्जन थे इंदौर में रहने वाले, उनका नाम था चमन लाल, अध्यापक थे विद्यालय में, कई बालक भी थे उनको, परंतु शरीर में परिवर्तन मालूम पड़ने लगा उनको। 1 सप्ताह अस्पताल में रहे, सामान्य ऑपरेशन के द्वारा अब वो पुरुष से स्त्री हो गए। पहले उनका नाम था चमन लाल, आजकल नाम है चमेली देवी। और दोनों शरीरों में संतान है उनको। इसलिए ये प्रकृति में कोई बहुत अघटित घटना नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया होगा जी, आजकल ऐसा बहुत होता है। तो ये पुराने इतिहास की घटना है। एक ही व्यक्ति इला कालांतर में सुद्युम्न रूप में परिवर्तित हुई। श्रीमन्नारायण। ये पहले सुद्युम्न का वंश सुनो, सुद्युम्न की कथा। शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठ स बभूवः यो वा अंगिरसाम सत्रे द्वितीयमा ऊचिवान। सुद्युम्न के वंश में शर्याति नाम के राजा हुए, जिनकी बेटी का नाम सुकन्या। जब पतिव्रताओं की गणना होती है तो सुकन्या का नाम लिया जाता है।
इनका विवाह महर्षि च्यवन के साथ हुआ। राजकुमारी एक बेटी थी केवल। राजा ने उसको सब विद्याएं सिखाई, धनुष चलाना और घुड़सवारी करना, 9 राजकुमारों वाली सब विद्याएं सिखाई। एक बार पिता के साथ वन में गई वो, सखियों के साथ राजा शिकार खेलने में लग गए। सुकन्या वहां के वन में आश्रम में घूमने लगी तो वहां च्यवन महाराज समाधिस्थ थे और उनके सारे शरीर पर दीमक ने मिट्टी से ढेल का बांबी बना दी थी। ऊपर से मिट्टी का ढेर मालूम पड़ता था, अंदर च्यवन थे, परंतु सारा शरीर तो मिट्टी से ढक गया था। उनकी आंख केवल जुगनू की तरह चमकती थी। सुकन्या ने सोचा, क्या है ये, मिट्टी के भीतर क्या चमक रहा है। अनजानपने में कुशा का कांटा उठाकर वो दोनों चमकदार चीजों पर प्रहार किया तो ऋषि के नेत्र थे, वो आंखें फूट गई, आंख से खून निकलने लगा। सुकन्या ने घबराकर मिट्टी शरीर से हटाई, नीचे से च्यवन महाराज का शरीर निकला। परंतु समाधिस्थ ऋषि का अपमान करने के कारण वहां जितने सैनिक आए हुए राजा के साथ, उन सबको मूत्र कृच्छ का रोग हो गया, रोगग्रस्त हो गई सब। राजा ने कहा किसी ने आश्रम का अपमान किया है, मालूम पड़ता भाई, आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। सुकन्या ने कहा पिताजी अनजानपने मुझसे ऐसा हो गया है, मैंने मालूम नहीं था, ऋषि की आंख मेरे द्वारा फोड़ डाली गई है। राजा बोले तुम्हारे कारण सबको दंड भोगना पड़ रहा है, आज से अंधेर बूढ़े ऋषि तुम्हारे सब कुछ हैं, यहीं रहो आश्रम में, इनकी सेवा करो, इनको संतुष्ट करो, अब तुम्हारा जीवन च्यवन के लिए है। पिता और माँ दोनों कन्या को, प्राणों से प्यारी बेटी को च्यवन महाराज के आश्रम में छोड़कर राजधानी लौट आए। बहुत समय बाद ऋषि की समाधि खुली तो देखा आश्रम में किसी के पांवों की आहट है, आंख तो काम नहीं करती हैं। तो पूछा कौन है आश्रम में। सुकन्या बोली महाराज मैं सुद्युम्न के वंश में उत्पन्न होने वाले राजा शरियाती की बेटी हूं। राजकुमारी तुम यहाँ क्या कर रही है। महाराज मेरे कारण आपके नेत्र गए हैं और मेरे पिता आपकी सेवा में मुझे सौंप कर चले गए हैं। ऋषि बोले राजकुमारी तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, जाओ राजधानी लौट जाओ, कोई योग्य वर प्राप्त करो, विवाह करो, उससे मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम्हारा क्या अपराध, अनजानपने में हो गया तुमसे, जाओ। सुकन्या बोली महाराज अब नहीं जाऊंगी मैं, जब मेरे पिता जिसको सौंप कर गए हैं अब तो आप ही हमारे लिए सर्वस्व हो, ऐसे वापस कैसे जाऊं आपको छोड़कर। आश्रम में रहने लगी। तब एक बार अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य वहां से गुजरे। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सुकन्या से कहा क्यों इस अंधेरे बूढ़े के साथ अपना यौवन नष्ट कर रही हो, हम देवताओं के वैद्य हैं, चलो स्वर्ग हमारे साथ रहो। क्रोध में आकर सुकन्या बोली आप देवताओं के वैद्य न होते तो भस्म कर डालते श्राप देकर। आप वैद्य हो, देवता हो, मेरे पति अंधे और बूढ़े हैं, इनका उपचार करो, आप आंखें ठीक करो इनकी, इनका शरीर दुर्बल है, कोई औषधि इनको दो, ये काम करो या मुझे ले जाने की बात करेंगे। तब वैद्य बोले अश्विनी कुमार हम तुम्हारी परीक्षा लेने को ऐसा बोलते थे, औषधि बनाते हैं। उनके नेत्र ठीक किए और एक औषधि बनाई जिसका नाम च्यवनप्राश। आजकल बाजार में मिलता है च्यवनप्राश, 8 प्रकार के कंदों से बनता है, ऋषभक जीवक आदि 8 कंद हों और शुद्ध कंद मिल जाएं आंवले समेत और च्यवनप्राश बनाया जावे तो बूढ़ा खा ले तो जवान हो जाए, यौवन प्रदान करने वाला। हाँ जी सचमुच ऐसे ही है, 1 बरस तक बूढ़ा खा ले तो 10 साल उम्र कम हो जाए। परंतु जो च्यवनप्राश आजकल बाजार में मिल रहा है उससे खाने वालों को नहीं, बनाने वालों को जवानी आ रही है। हाँ जी खाने वाला क्या हो, एक आंवला है सिर्फ बस, बनाया डिब्बे में बंद किया बाजार में भेजा, लोग वही औषधि मानकर खाते हैं उसको, परंतु वो गुण नहीं है, 8 कंद नहीं है उसमें, वो बड़े ढूंढ करके लाने पड़ते हैं, ऋषभक जीवक आदि। वो दिव्य औषधि बनाई और च्यवन महाराज को खिलाया, नेत्र भी ठीक हो गए, शरीर की दुर्बलता भी गई। राजा शरियाती से महारानी बोलती है महाराज बेटी को जंगल में छोड़ आए अंधे ऋषि के पास, लौटकर खबर भी नहीं ली कैसे पिता हैं आप, चलो चल करके देखें बेटी का क्या हाल है। आए तो वहां देखा बेटी तो नौजवान के साथ बैठी हंसी मजाक कर रही है।
देखा माता पिता दोनों तन बदन में आग लग गई। ये कुल पर कलंक लगाने वाली हमारे घर में पैदा हुई। कहाँ गए बंदे बूढ़े ऋषि? लगे बुरा भला कहने। सुकन्या हंसने लगी। माँ को मालूम तो नहीं है क्या बात है, भाई मेरे को बाहर से देख करके हंस रहे हैं। हंसते हुए देखा तो माँ बाप को और क्रोध आया। सुकन्या तो इतनी ढीठ हो गई, अब तेरा अपराध हमने अपनी आंखों से देख लिया, फिर भी हंस रही है आगे से। तो सुकन्या बोली, पिताजी मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, सच्चाई तो जान लो, फिर जो कहना है सो कहना। सब बात समझाई। तब सब यथार्थ जब जान लिया, तब माता पिता ने कन्या को गले लगाया। बेटी तेरे जैसी बेटियां हर घर में पैदा हों तो सचमुच सुकन्या है। सुकन्या श्रीमन्नारायण सु जो है ना, सु माने अच्छा, सु माने अच्छा। कन्या के साथ लगाओ तब तो ठीक है सुकन्या, और अगर वर के साथ लगा दें सुवर तो कितनी अच्छा वर हो भैया, एक बार तो पजामे से बाहर होगा, नाराज हो जाएगा। हाँ सुवर, इसलिए वर के साथ सु नहीं लगता, कन्या के साथ लगता है सुकन्या। पतिव्रताओं में गणना है सुकन्या की। जब भी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, हे बेटी तो दमयंती के समान पतिव्रता होना, तू लोपामुद्रा के साथ पतिव्रता होना। जैसे लोपामुद्रा अगस्त्य के साथ रही, अरुंधति वशिष्ठ महाराज के साथ रही, वैसे तुम भी रहना। जैसे दमयंती नल के साथ रही, तुम भी वैसी पतिव्रता होना। जैसे सीता भगवान राम के साथ रही, वैसे पातिव्रत्य को तुम भी नहीं माना। जैसे अनुसुईया अत्रि महाराज के साथ रही, तुम भी वैसे ही पतिव्रता होना। इसी प्रकार जैसे सुकन्या च्यवन के साथ रही, सुकन्या च्यवनम यथा, तुम भी वैसी पतिव्रता होना। तो पतिव्रताओं जिनकी गणना है वो सुकन्या इसी वंश में हुई। नाभागादम्बरीशो भूत महाभागवत कृते नस्कुशर ब्रह्म शापोपे यम न प्रतिहत क्वचित। इसी वंश में आगे नाभाग नाम के राजा हुए, जिनके पुत्र का नाम अम्बरीश, नाभाग के हुए अम्बरीश। जब महाभागवत में गणना होती है तो अम्बरीश का नाम लिया जाता है। भक्तों की गणना में अम्बरीश शामिल हैं। अम्बरीश कहते हैं, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिंचकाराच्युत सत्कथोदये। वही हाथ धन्य है जो मंदिर में भगवान की सेवा में लगते हों। वही पांव धन्य हैं जो तीर्थों की मंदिरों की परिक्रमा करने में सहयोगी होते हों। वही मन प्रशंसनीय है जो मन भगवान के गुणानुवाद को सुनकर गदगद होता हो। तो राजा तो भक्तों में शामिल, राज्य कौन देखे? तो भगवान का सुदर्शन चक्र जो है अम्बरीश के राज्य की रक्षा किया करता था। एक बार दुर्वासा महाराज अम्बरीश के अतिथि बने। अम्बरीश जो हैं वैष्णव होने के कारण एकादशी व्रत किया करते थे। वैष्णवों की पहचान है एकादशी तिथि का व्रत करना और द्वादशी को है फिर भोजन करना। एक दिन खाली फलाहार करके रहना, भोजन नहीं करना, अन्नादि नहीं खाना, तो नियम था अम्बरीश का। तो अम्बरीश ने व्रत किया एकादशी का, और द्वादशी को प्रातः काल, बहुत थोड़ी देर द्वादशी थी। एकादशी व्रत करने वालों को द्वादशी में व्रत खोल लेना चाहिए, वरना व्रत नष्ट हो जाता है। तभी दुर्वासा आ गए 10,000 शिष्यों को साथ लेकर। राजन तुम्हारे मेहमान हैं, हम यमुना स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन का इंतजाम करो। ऋषि गए स्नान करने, 10,000 शिष्य साथ में थे। बहुत समय लग गया, यहाँ द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय आ गया। राजा चिंता करते हैं क्या करूं, भोजन करूंगा तो अतिथि का अपमान होगा, बिना मेहमानों खिलाए कैसे खाएं, और अगर नहीं खाता हूं तो मेरा व्रत नष्ट होता है। तो पुरोहित ने कहा, राजन भोजन न करो, भगवान का पंचामृत पी लो, व्रत भी खुल जाएगा और भोजन भी न होगा। पंचामृत को भोजन में शामिल नहीं माना जाता। तो गुरुजी की आज्ञा मानकर राजा अम्बरीश जब पंचामृत पी रहे थे तभी दुर्वासा आ गए। दूर से उनको पीते हुए देख लिया दुर्वासा ने। वाह, शंकर के अंश हैं, क्रोध में आ गए। नालायक दुष्ट राजा, अतिथि द्वार पर है, खुद खा पी कर पहले अपना पेट भरता है। नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी बात सुनो। पर कौन बात सुने क्रोध में?
गुस्से में आकर एक भयंकर कृत्या अम्बरीश की तरफ छोड़ी, इस राजा को नष्ट कर डालो। मंत्र प्रेरित, मंत्र के द्वारा शत्रु को नष्ट करने की विद्या, मारण मोहन उच्चाटन। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। दुश्मन को खत्म करना हो, आग में आधी पकी हुई हंडिया लाओ मिट्टी की, आग में पूरी न पकी, आधी पकी हुई हो, अर्ध पक्व हंडिया लाओ, उसके गले में काला धागा बांधो, गले गले तक उड़द भर दो और उसमें सिंदूर छिड़क दो। अभी तिल के तेल का दिया जलाकर और काले तिलों से, सारा नहीं बताते भैया, कोई शुरू कर दिए काम करना। हाँ मैं बताऊं, लो जी पंडित जी ने बताया था, हम तो कथा में सीखा है बस। ऐसी हंडिया फिर मंत्र है, उस मंत्र को बोलकर और जिसके लिए छोड़ोगे बा उसके प्रति जाएगी और जो चाहोगे उसके लिए वो करेगी। परंतु अगर सामने वाला है जी, मेरे को ही बहते हैं, बहुत लोग बोल समझते हैं ऐसा, तिलक देते हैं चादर वादर देखकर वो इशारे में बोलते हैं ये लुकुमान ओबियामान, ओबियामान। माँ भैया ओबियामान लुकुमान कुछ नहीं, हम तो सीधी सीधी क्या नाम वेद शास्त्र की विद्या का थोड़ा स्वाध्याय किया है, ये टोने टोट के करना हमें नहीं आता है। और ये विद्या तो है जरूर, पर जानकार मिलना बहुत मुश्किल है। रौब जमाने पर लोगों को स्वांग बना ले बात अलग है, पर ऐसा मंत्र शास्त्री हमने आज तक कोई देखा नहीं जो ऐसा शास्त्र में लिखी बात को सत्य सिद्ध करके दिखा सकता हो। इसलिए दुर्वासा ने मंत्र विद्या से वो छोड़ा कृत्या, वो चली अम्बरीश की ओर। पर अम्बरीश तो उनकी रक्षा भगवान का चक्र किया करता था। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर चक्र से प्रार्थना की, महाराज चक्र बीच में आया और कृत्या को रोका। जब कृत्या अम्बरीश को कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो लौट करके दुर्वासा की तरफ आई। मारण मोहन में यही होता है, किसी की तरफ तुम कोई प्रयोग करो शत्रु की तरफ, अगला अगर गायत्री भजन करने वाला भक्त है उसका कोई प्रभाव न होगा उसके ऊपर, और वो प्रयोग लौट करके छोड़ने वाले को नष्ट करेगा। वो कृत्या पर वापस आई दुर्वासा की तरफ और दुर्वासा घबराए, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं म्याऊं करने लगे, मेरे पर आपत्ति। और प्राण बचाने को क्या करते, पहुंचे कैलाश, भगवान शंकर बोले भाई यहां नहीं कहीं और जाओ। तब पहुंचे भगवान ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी ने भी कहा ना मैं कुछ न कर पाऊंगा तुम्हारा। अंदर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, महाराज चक्र से मुझे बचाओ, कृत्या से बचाओ। तो भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीना अस्वतंत्र द्विज साधु वीरग्रस्त हृदय भक्तैर्भक्त जन प्रिय। ऋषि जी मेरा अपराध करते कोई तो मैं आपको बचा लेता, पर आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए भक्त के पास ही जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, मैं नहीं कर सकता कुछ, मैं भक्त पराधीन हूं। तो लौट करके आए दुर्वासा, राजा अम्बरीश को हाथ जोड़ने लगे, भैया हे राजन इस चक्र से मुझे बचाओ, दुर्कृत्या से मुझे बचाओ। तब अम्बरीश ने चक्र की प्रार्थना की, हैं हे चक्रराज सौदर्शन्युज्जिहाना दिशि विदिशि तिरस्कृत्य सावित्रमर्चिर बाह्या बाह्यांधकार क्षत जगद गदंकार भूम्ना स्वधाम्ना दोखर्जो दूरगर्जत विबुध रिपुवधू कंठ कैवल्य कल्पा ज्वाला जाज्वल्यमाना वितरतु सततं वीप्सया भीप्सितानि। हे चक्रराज आप तो शत्रुओं को विनष्ट करने वाले हो, ये ऋषि तो मेरे अतिथि हैं महाराज, इन पर कृपा करो। चक्र शांत हुआ, कृत्या विरत हुई, दुर्वासा महाराज के अब जान में जान आई। राजा हाथ जोड़कर बोले महाराज आप चलो भोजन प्रसाद पाओ, भोजन ठंडा हो रहा है। दुर्वासा बोले राजन भोजन क्या, हम ही ठंडे होते होते बचे, अगर तुम चक्र से प्रार्थना न करते तो हम ही ठंडे हो गए थे, भगवान का प्रसाद पाया तब। ऐसे ही परम भागवत और भक्तों में अग्रगण्य माने जाने वाले अम्बरीश महाराज यही सुद्युम्न के वंश में हुए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। इस वंश में आगे जाके बर्हणाश्व नाम के राजा,
और पर्णाश्व के पुत्र वे कृशाश्व, कृशाश्व के बेटे वे युवनाश्व। युवनाश्व भी चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने यज्ञ किया संतान प्राप्ति के निमित्त, 11 दिन का अनुष्ठान। ऋषि यज्ञ में यज्ञ का काम करते करते युवनाश्व थक गए। पूर्णाहुति तक फलाहार करना, यज्ञशाला में बैठना, स्वाहा स्वाहा में भाग लेना। पूर्णाहुति जब हो गई तो सोचा कमर सीधी करने को लाओ यहीं लेट जाएं। और ऋषियों ने मंत्र पढ़ करके जल एक कलश में रखा कि कल प्रातः काल रानियों को पिलाया जाएगा, जिससे रानियों में से किसी को पुत्र संतान होगी। वो मंत्राभिषिक्त जल यज्ञशाला में ही एक कलश में रख दिया। राजा कमर सीधी करने को यज्ञशाला में लेट गए, पर नींद आ गई। मंत्री ने सोचा सोने दो, थके मांदे, काम तो कुछ है नहीं, नींद पूरी हो जाएगी, सो लेने दो। आधी रात को राजा की नींद खुली, प्यास लगी तो नींद खुली। अब पानी ढूंढ रहे थे, कहाँ पानी पिए, तो जो पानी अगले दिन रानियों को पिलाया जाना था संतान के लिए, राजा को मालूम न था, वो पानी राजा ने रात को पी लिया। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। सवेरा हुआ, ऋषि आए, जल लाओ, कहाँ भाई रानियों को बुलाओ। कलश लाए, चेला बोले महाराज कलश तो खाली है, जल तो है नहीं इसमें, जल कहाँ गया। राजा यवनाश्व बोले महाराज इसी कलश में जल था क्या, वो तो रात मैंने पी लिया। ऋषि बोले बहुत गलती करी तुमने राजन, पर क्या करें, अगर जल तुमने पिया है तुम ही बेटा पैदा करो। वो तो मंत्र वाला मंत्रपूत जल था। आपको आश्चर्य होगा, राजा यवनाश्व को गर्भ हुआ। समय आने पर अश्विनी कुमारों ने यवनाश्व के कुक्षम निर्भिद्य दक्षिणाम, दाई कोख को चीरकर एक पूर्ण वयस्क बालक को बाहर निकाला। देवता इकट्ठा थे पुरुष द्वारा उत्पन्न बालक को देखने के लिए। ये तो बड़ा चमत्कार। परंतु बालक रोता था, कौन चुप करे, माँ हो दूध पिलाए, पिता क्या करे। रोते हुए बालक को तब इंद्र ने आगे बढ़कर कहा मैं इसको पालूंगा, मैं इसकी धाय हूं, बेटा रो मत, मान धाता, माम धाता, ये मेरा दिया हुआ दूध पिएगा। ये कहकर इंद्र ने उसके मुंह में अंगुली दी, तो बालक का नाम रखा गया मानधाता। सूर्यवंश के चक्रवर्ती राजाओं में मानधाता है। मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः, सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः। ऐसे मानधाता महाराज। आपको लगता होगा बड़ी अटपटी बात है, यवनाश्व से मानधाता हुए। हाँ, यहाँ अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक मिस्टर पियर्स नाम था, पियर, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसका फोटो रिकॉर्ड मेरे पास है। वो जब पढ़ता पढ़ता उसको पेट में दर्द की शिकायत रहने लगी। पहले वैसे गोली वोली खाई, परंतु जब दर्द बंद न हो डॉक्टरों को दिखाया, दर्द बंद नहीं होता है जी। पियर का स्कैनिंग की गई, फोटो ली गई, और फोटो लेने के बाद डॉक्टर बोले तुम्हारे पेट में बालक है। पियर बोला क्या बकवास है ये, किसी और का एक्सरे देख रहे हो कि मेरा देख रहे हो, मेरे पेट में बालक का क्या मतलब। डॉक्टर बोले तुम्हारे ही है, अब कैसे है पेट में बालक ये तुम जानो, हमें नहीं पता कैसे है, पर पेट में बालक है। अब बेचारा शर्म के मारे कॉलेज में कैसे जाए, ये तो नई घटना थी। डॉक्टर बोलते हैं ऐसा हुआ होगा, अंदाजा लगा रहे हैं अमेरिका के डॉक्टर, ऐसा हुआ होगा कि जब ये पियर अपनी माँ के पेट में होगा उस समय जो बालक इसके पेट में है ये दोनों जुड़वा भाई होंगे, अर्थात पियर के साथ एक बालक और पैदा होना होगा, परंतु माँ की किसी गलती के कारण एक जीव दूसरे जीव के पेट में चला गया, इसलिए है ये इसका सगा भाई, परंतु गर्भ के काल में ही वो इसके भीतर चले जाने से अब इसका बेटा बन करके बाहर आएगा, ऐसा डॉक्टर अंदाजा लगाते हैं। परंतु पियर के माँ बाप जो देहात में रहते थे अमेरिका में कहीं, उनको टेलीग्राम दिया गया, पियर को अस्पताल में भर्ती किया गया और उसके भी दाईं कोख को चीर करके बालक निकाला। माँ बाप को खबर दी गई, पियर के माँ बाप को, जल्दी कैलिफोर्निया आओ और आकर अपने पोते को संभालो।
तो माँ बाप नाराज होते हुए आए। ऐसा बेटा पढ़ने के लिए भेजा था, वहां जाकर विवाह कर लिया, जब संतान होगी तब हमें बुला रहे पोते को संभालवा कर। डॉक्टर बोले नाराज न होइए आप, बेटे ने विवाह नहीं किया है, उसी ने तुम्हारे लिए पोता पैदा कर दिया है। इसलिए पियर जैसी घटना ये इसकी भी है, युवनाश्व की भी। मानधाता हुए महाराज, आ गई मानधाता को बहुत सारी कन्याएं, बहुत सारे बेटे हुए। मुचकुंद नाम का बेटा, कथा सुनोगे कल या परसों। मानधाता के पुत्र का नाम मुचकुंद, और कन्याएं बहुत सारी, 50 बेटियां हुई अनेक रानियों से। श्रीमन्नारायण एक बार महात्मा सौभरी नदी किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। उन्होंने देखा पानी में एक बड़ी भारी मछली अपने परिवार के साथ क्रीड़ा कर रही है। तो सौभरी महात्मा के मन में हुआ, देखो कितना अच्छा है, ये कितने आनंद में है, इसके बेटे पोते नाती कितने बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। मैंने सारी उम्र अपनी यूं ही माला फेरने में बिता दी है, घर गृहस्थी होना बहुत अच्छा है, चलो चल के अब घर बसाएं। बूढ़े सौभरी के मन में घर बसाने की इच्छा आई तो राजा मानधाता के पास आए। राजन, तुम्हारे यहाँ 50 बेटियां हैं, एक बेटी मुझे दे दो, मैं विवाह करना चाहता हूं। राजा मानधाता ने सोचा ऋषि बूढ़े हैं, मैं मना कर दूं तो शाप न दे दें कभी, तरीके से मना किया। मानधाता बोले महाराज क्यों नहीं, 50 बेटी है मुझे, आप भीतर जाओ हैं राजमहल में, और जो कन्या आपको पसंद कर ले उसको आप ले जाना। राजा ने सोचा कन्या कौन पसंद करेगी, इसलिए पसंद करना नहीं, ऋषि का विवाह होना नहीं, मैं क्यों कहूं, मैं नहीं कन्या देता कोई। महाराज भीतर जाओ, जो भी बेटी मेरी आपको पसंद कर ले बस वो आप ले जा सकते हैं उसको। ऋषि समझ गए राजा मेरे बूढ़ेपन पर, दुर्बलता पर व्यंग्य कर रहा है कि मुझे कौन लड़की पसंद करेगी। अच्छा भीतर जाता हूं राजन। योग विद्या से जब भीतर गए उतने ही मार्ग में अपने शरीर की सारी दुर्बलता, सारी क्षीणता समाप्त करके गंधर्व के समान दिव्य शरीर बनाकर भीतर पहुंचे। भीतर शर्त ये थी जो लड़की पसंद कर ले, पर अब 50 बोली हम करेंगे विवाह, हम भी करेंगे विवाह, हम भी करेंगे विवाह। छांटना मुश्किल हो गया उनमें से। इसलिए मानधाता महाराज इसी वंश में हुए, सूर्य वंश में। श्रीमन्नारायण इसी वंश में औरव नाम के राजा हुए। राजा औरव ने भी यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद यज्ञ का प्रसाद देने पर अनेक रानियों में से एक रानी को संतान होने की आशा हुई, पर और बाकी रानियों ने शत्रुता के कारण इसका गर्भ नष्ट हो जाए इस भाव से उसको विष दे दिया। परंतु यज्ञ के द्वारा बालक था गर्भ में, गर्भ नष्ट नहीं हुआ। समय आने पर बालक ने जन्म लिया और साथ में जहर भी पैदा हुआ, जो जहर खिलाया गया था। तो बालक का नाम रखा गया सगर। गर बोलते हैं जहर को, जिसके साथ जहर पैदा हुआ हो वो सगर। सगर नाम के चक्रवर्ती राजा हुए सूर्यवंश में। सगर तो बड़ी मुश्किल से हुए थे, बड़ी कठिनाई से, मरते मरते बचे, जहर के साथ पैदा हुए। पर सगर को आगे 60,000 बेटा हुए। 60,000 लोग बोले पंडित जी बारी बारी से हुए कि एक ही बार हुए? अगर बारी बारी से हुए हो तो महाराज 60,000 वर्ष में हुए होंगे। ये क्या आप गप सुनाते हो? नहीं, गप नहीं है कुछ, ये तिल की ओट में पहाड़ छिपे हुए हैं सब। गांधारी को 100 कौरव हुए, गांधारी को दुर्योधनादि 100 कौरव एक साथ हुए, बारी बारी से न हुए। महाभारत में लिखा है गांधारी और कुंती दोनों साथ साथ गर्भवती हुई, परंतु कुंती को युधिष्ठिर हो गए, गांधारी को भी गर्भ झोंका त्यों, बालक होने की आशा नहीं कुछ। कुंती को नंबर 2 भीमसेन भी हो गए, पर गांधारी गर्भ फिर भी झोंका त्यों। तो बड़ा गुस्सा आया गांधारी को कि मेरी क्या नाम, उसको कुंती को 2 बेटे हो गए, मेरे गर्भ में बालक है कि क्या है। गुस्से में आकर अपना पेट पीटना प्रारंभ किया तो गर्भ का पात हुआ और कोई बालक अनेक मांसपिंड पैदा हुआ। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है इस तरह से बहुत ध्यान से देखा गया तो बहुत सारे जीव हैं। विज्ञान कहता है माता पिता
पिता के एक रक्त बिंदु में हैं लाखों हजारों कीटाणु हैं, सब मर जाते हैं, कोई एक बचता है, वो हमारे तुम्हारे रूप में बाहर आता है। कभी कभी 2 बच जाते हैं तो जुड़वा होते हैं, कभी कभी 3 बचते हैं, 3 हो जाते हैं, कभी कभी 4, 5, 6, 7 तक का तो रिकॉर्ड है। अभी एक साथ 7 बालक हुए। होते तो बहुत हैं पर बाकी सब मर जाते हैं। तो गांधारी के पेट पीटने से बहुत सारे जीव नष्ट हो गए। जो बचे उनको सावधानी से निकालकर घृत कुंभों में रखा गया, केवल 100 बचाए जा सके। वही 100 कौरव बनकर के प्रकट हुए। इसी प्रकार सगर के यहाँ भी होते तो लाखों कीटाणु हैं, परंतु केवल 60,000 को बचाया जा सका। घृत कुंभों में रखकर एक ही बार पैदा हुए सबके सब 60,000 बेटा। सगर महाराज ने यज्ञ किया। श्रीमन्नारायण अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ने की तैयारी। इंद्र ने विचार किया, अगर यज्ञ पूरा हो गया तो सगर इंद्र बनेंगे, मुझे इंद्रासन खाली करना पड़ेगा। इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। जब घोड़ा चुरा कर जाने लगे, सगर के पुत्रों ने देखा, पीछा किया, पकड़ लो, जाने न पाए। इंद्र घबरा गए और कपिल महाराज के आश्रम में, कपिल तो समाधि में थे, आश्रम में पीछे घोड़ा बांधकर इंद्र भी वहीं छिप गए। तब तक सगर पुत्र पहुंचे और ऋषि को आंख बंद किए बैठे देखा और पीछे घोड़ा बंधा हुआ देखा। क्रोध में आकर बुरा भला कहने लगे, घोड़ा चुराने का धंधा करते हैं, अब आंख मूंद कर ऋषि होने का ढोंग रच रहे हैं। जब बुरा भला कहा, उनके बोलने से ऋषि की आंख खुली और गाली गलौज सुनकर क्रोध आ गया अचानक, और उनकी क्रोधाग्नि में सगर के 60,000 बेटा जल करके भस्म हो गए। राजा को मालूम हुआ, सगर को आकर, महाराज मेरे पुत्रों को मालूम नहीं था, ऋषि जी क्षमा करो, इनके उद्धार का उपाय बताओ। तो ऋषि बोले, भाई अब क्या करें, उपाय तो ये है, अगर गंगा जल का स्पर्श इनको हो जाए तो सब मुक्त हो सकते हैं। तब राजा सगर की दूसरी रानी केशिनी, उसके द्वारा अंशुमान नाम का बेटा था। अंशुमान से तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया। अंशुमान ने गंगा को जमीन पर लाने का लिए तप किया पर सफल न हो पाया, गंगा न आ पाई। तब तीसरी पीढ़ी में श्री भगीरथ महाराज हुए। उन्होंने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए तपस्या करी। गंगा भगवती प्रसन्न हुई, बेटा मैं आने को तैयार हूं, पर आकाश मंडल से उतरूंगी, कौन मुझे संभालेगा। तो भगवान शिव की आराधना की, महाराज गंगा आएंगी ऊपर से, आप कृपा करके गंगा को संभाल लेना। शंकर भगवान में जटा खोलकर और गंगा की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। गंगा ने ऊपर से देखा, कौन मुझे संभालने के लिए खड़ा है, कोई जटाओं वाला बाबा है। विचार किया, इतने वेग से नीचे चलो कि बाबा को भी लेकर पाताल में चली जाओ, बड़े विमान में खड़ा है। पर गंगा जब आकाश से उतरने लगी तेज प्रवाह के साथ, स्वच्छंदोच्चल दच्च कच्छ कुहरच्छाते तरंबुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान्यकान्नायवः विद्या दुद्य दुदार दर्दुरदरी दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोहोद्रेक महोर्मिमे दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। आकाश से उतरी पर भगवान शिव की जटाओं में आकर कहाँ तो उनको पाताल ले जाने का विचार कर रही थी। जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग मिलना मुश्किल हो गया, जटाओं में उलझ गई। तो भगीरथ बोले महाराज शंकर जी से, महाराज आपकी और गंगा की लड़ाई, मेरा तो काम रुक गया, आसमान से गिरी खजूर पर अटकी, कृपा करो महाराज गंगा को मार्ग दो। तो शंकर जी ने जरा जटाओं से बाल अलग अलग करके गंगा की धारा को मार्ग दिया बाहर आने का। तब भगीरथ आगे आगे शंख बजाते हुए चले, गंगा की धारा पीछे पीछे चली, और जहाँ उसके पूर्वज सगर पुत्रों का भस्म की ढेरियाँ थी, उनको जो ही गंगा जल का स्पर्श हुआ, सब दिव्य गंधर्वों के समान शरीर धारण करके उत्तम लोकों के अधिकारी बने। बोलो गंगा महारानी की जय। इसी वंश में आगे मूलक नाम के राजा हुए। मूलक का बेटा हुआ अश्मक। अश्मक एक बार युद्ध से भागकर और अपने रानियों के बीच में रनिवास में छिप गया था, इसलिए मजाक में उसको नारी कवच भी कहने लगे।
जिन्हें नारियों को कवच बनाया रक्षा के लिए, स्त्री को बचाव के लिए ढाल बनाई कोई, जैसे नारी कवच नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुखदेव बोले राजा, इस सुद्युम्न के वंश में खट्वांग नाम के परम प्रतापी राजा हुए। श्रीमन्नारायण। और इसकी वंश परंपरा में हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु नाम के राजा। और त्रिशंकवो हरिश्चंद्र, त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। सूर्यवंश के राजाओं में औरों के नाम शायद आप जानते हो न जानते हो, तो हरिश्चंद्र का नाम कौन है जो नहीं जानता? सत्य के लिए बिक गए। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ एक हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। इनके बेटे का नाम रोहित। रोहित के वंश में, खट्वांग के वंश परंपरा में रोहित के वंश में आगे हुए दीर्घबाहु नाम के राजा। दीर्घबाहु के पुत्र हुए पृथुश्रवा। खट्वांगा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु पृथुश्रवा। और उसके वंश में आगे जाकर दिलीप नाम के राजा हुए दिलीप। और दिलीप ने कामधेनु की बेटी नंदिनी की सेवा की, तो आगे रघु नाम के पुत्र हुए दिग्विजयी। इतने प्रतापी थे रघु कि आगे होने वाले सब बालकों को रघुवंशी कहा जाने लगा। रघु हुए, रघु महाराज के यहाँ अज हुए, और राजा अज के यहाँ श्री दशरथ महाराज हुए, और राजा दशरथ के यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज पधारे। अब तक तो नाम सुनाकर काम चला दिया, पर राम जी को यूं उल्लंघन करके आगे न जाएंगे। थोड़ी देर राम कथा सुनाएंगे, फिर आगे चलेंगे। इस बार भगवान का नाम बोलो, घड़ियां देखने बंद करो। घड़ी मत देखो। क्या होगा घड़ी देखने से? मैं जब चुप होऊंगा तभी सब काम होंगे, इसलिए घड़ी देखना बेकार है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारे यजमान को देखो, शिवकर्ण सिंह, ये भी तपस्या कर रहे हैं धर्मपत्नी समेत। इतनी बैठक कहाँ करते होंगे ये? आप तो फिर भी स्टूल पर बैठे हो। स्टूल मान, स्टूल वुमन सब हो, ये बेचारे बांगी पर बैठे हैं। इसलिए कोई बात नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भागवत में एक श्लोक में रामायण है। राम कथा 2 अध्यायों में है। 9वें स्कंध में एक एक अध्याय में कई कई राजाओं की कथा निपटाई है। जैसे व्यास जी को भी भगवान के प्रादुर्भाव की कथा सुनाने की जल्दी हो गई हो, विस्तार नहीं, इतने जल्दी जल्दी उसका बेटा, उसका बेटा, उसने यूं किया, उसने यूं किया, सब चरित्र तो सुनाए बड़े संक्षेप से। पर राम भगवान की कथा के लिए 2 अध्याय, और 2 अध्यायों में भी एक श्लोक में सारी रामायण। गुरुवर्ते त्यक्त राज्य व्यचरदनुवनं पद्म पदभ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृदित पदरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित भ्रूविजृम्भ, त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रो वतान्नः। ये व्यास की लिखी रामायण कहानी शुरू हुई। बोले गुरुवर्ते त्यक्त राज्य, जिन्होंने पिता की बात मानकर राज्य का परित्याग कर दिया, वन में चले गए। यहां से कथा शुरू कर रहे हैं व्यास। अयोध्या कांड से, बालकांड का नाम नहीं लेते। जन्म हुआ, विद्या पढ़ी, कुछ नहीं। गुरुवर्ते त्यक्त राज्य। और ये श्लोक सबको याद नहीं है, पर एक लौकिक कवि का श्लोक है, सबको याद है वो।
वो कहता है आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम। ये कहानी शुरू करता है। आदौ सबसे पहले क्या हुआ? राम तपोवनादिगमनम, राम जंगल में गए। यही बालकांड का सफाया कर रहे हैं। क्या बालकांड में राम जी का चरित्र कोई अनुकरणीय नहीं है? क्यों नहीं दोनों कवि बालकांड का नाम लेते? और भगवान से भी जब पूछा भक्तों ने, आप अपने परम धाम जा रहे हो महाराज, आपके चले जाने के बाद हम भक्त लोग कैसे रहेंगे? तो श्री राम बोले हमारे चरणों का ध्यान करना। चरणों का? कौन से चरणों का ध्यान करें महाराज? जब आप बालक रूप में अयोध्या के आंगन में पैंजनिया पहनकर ठुमुक ठुमुक कर चला करते थे, क्या उन चरणों का ध्यान करें? तुलसीदास लिखते हैं ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। वो पैंजनिया बजाने वाले, ठुमुक ठुमुक कर चलने वाले बालक राम के चरणों का ध्यान करें। राम जी बोले नहीं, उन चरणों का नहीं। तो फिर महाराज जब आप दुल्हा बने और आपके पांव में महावर लगाया गया, दूल्हा श्री रघुवीर बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गोस्वामी पाद कहते हैं क्या दूल्हा राम के चरणों का ध्यान करें? भगवान बोले नहीं, उन चरणों का ध्यान भी नहीं। फिर कौन से चरण महाराज? तो भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत का श्लोक है, स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंटके स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगात प्रभु। भगवान बोले मेरे बाल रूप का या दुल्हा रूप के चरणों का ध्यान न करना, बल्कि वनवास कालीन 14 साल जो जंगल में रहा मैं, मेरे पांव में बड़े भयानक कांटे लगे, हाथी चिंगाड़ कांटा, गोल फुटबॉल क्या नाम बॉल की तरह होता है, चारों तरफ कांटे ही कांटे। हाथी का ही पांव पड़ जाए तो हाथी की चिंगाड़ निकल जाए, कांटे का नाम ही हाथी चिंगाड़ कांटा। ऐसे ऐसे कांटे लग जाने से लहूलुहान घायल मेरे वनवास कालीन चरणों का ध्यान करना। विद्धम दंडक कंटके स्वपाद पल्लवम राम। तो वनवास काल के कथाओं को महत्व दिया जाता है, पर बालकांड का नाम नहीं लेते कोई कवि। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कोई ऐसा थोड़ी कि उन्होंने मर्यादा है विवाह या उससे पहले बरती न हो। श्री राम का प्रत्येक काम मर्यादा के भीतर है। और वाल्मीकि महाराज बोलते हैं धर्म को अपनी आंखों से देखना हो तो श्री राम को देखो। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। उन्होंने जो किया जो कहा वो दोनों धर्म हैं। वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, राम का कहना वेद मानकर स्वीकार कर सकते हो, राम के आचरण को जीवन में अपना सकते हो। राम तो विग्रहवान धर्म है, उनका सब काम धर्मानुकूल, मर्यादा के बाहर कोई नहीं। श्रीमन नारायण 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 गुरु जी की आज्ञा मानकर जब भगवान लक्ष्मण जी को साथ लेकर और जनकपुरी देखने के लिए जाते हैं, मर्यादा की बात बताते हैं। जनकपुरी जब जाते हैं और जनकपुरी के लोगों ने श्री राम को जब देखा है तो धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। लोग भगवान को देखा रास्ते से गुजरते हुए तो धाये दौड़े। क्या किया? बोले धाम काम सब त्यागे। मुहावरा है काम धाम छोड़ना, पर यह उल्टा है, धाम काम धाये धाम काम सब त्यागे। इसका अर्थ ये हुआ, एक व्यक्ति माला बना रहा था, कोई सिलाई कर रहा था, कोई और काम कर रहा था। माला बनाने वाले ने देखा भगवान को जाते हुए गली में, तो माला सुई धागा सब हाथ में लिए दर्शन करने को बाहर चला आया।
दर्शन करने के बाद मालूम हुआ अरे सुई धागा माला तो मैं यहीं ले आया। तो धाम पहले छोड़ा, काम बाद में छोड़ा। इतनी उत्सुकता हुई राम जी के दर्शन की कि पहले धाम छोड़ दिया सबने। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। जनकपुर वालों ने भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त किया, पर देवियां, जनकपुर की देवियों ने पता लगा राम आए हैं तो अपने अपने घरों की खिड़कियां खोलकर राम जी का दर्शन करना चाहती हैं। देखने वाली ऊपर हैं, राम नीचे जा रहे हैं, तो भगवान का मस्तक तो दिखता है पर मुखारविंद नहीं दिखता। तो स्त्रियां सोचती हैं क्या करें कि जा तो रहे हैं दोनों भाई, इनका तो सिर सिर दिखाई पड़ रहा है, मुंह कैसे देखें इनका, कि ऊपर को मुंह करें तो मुंह दिखाई पड़े। तो उन्होंने उपाय किया स्त्रियों ने, आपस में बात करने लगी जोर शोर से। सुनो बहन, ये नीचे जो जा रहे हैं दो नौजवान, जानती हो कौन है ये? श्रीमन नारायण। ये जो नीचे जा रहे हैं दोनों, ऊंची आवाज में बोल रही हैं, तू जानती है ये कौन है दोनों? तुझे बोले नहीं बहन मैं तो नहीं जानती। तो बोलती है ये दो दशरथ के ढोटा और बाल मरालन के कलजोटा। राजहंसों की तरह चले जा रहे हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ के ढोटा। लक्ष्मण जी ने सुना तो कहा भैया हमारे पिताजी का नाम ले रही है ऊपर कोई, देखूं कौन है। भगवान बोले खबरदार, खिड़कियों में झांकते हुए चलना गुंडों का काम है, बदमाशों का, रास्ता देखकर चलो। हमारे पिता चक्रवर्ती राजा है, वो नाम ले रहे हैं, लेने तो क्या हुआ। ऊपर मुंह नहीं करने न किया, न लक्ष्मण जी को करने दिया। स्त्रियों का पहला प्रयोग सफल न हुआ तो बोली बहन अच्छा सुनो, आगे आगे जो जा रहा है सांवला सांवला, इसकी माँ का नाम कौशल्या है। तो लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो हमारी बड़ी माँ का नाम ले रहे हैं, देखो मैं कौन है, हमारी कोई मौसी वोसी तांता तो नहीं है। भगवान बोले कौशल्या को कौन नहीं जानता, हमारी माँ को, चक्रवर्ती की अर्धांगिनी है वो, खबरदार ऊपर न देखो। और पीछे वाली का नाम बहन, पीछे वाली का नाम, इसकी माँ का नाम सुमित्रा है, गोरे गोरे की माँ है सुमित्रा। माताओं के नाम लेने पर भी राम लक्ष्मण दोनों में किसी ने ऊपर को दृष्टि न उठाई और देवियां देखती रह गई, देख न पाई भगवान का मस्तक, खाली देख पाई। श्रीमन नारायण। देखने वालियों में कई तरह की हैं, खिड़की जो झांक रही हैं छत पर से, उनमें कई तो ऐसी हैं जिन्हें वो कुंवारी हैं भी जिनका विवाह न हुआ, कुछ कुंवारी कन्याएं हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके विवाह हो गए हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके विवाह तो हो गए परंतु अभी दुरागमन नहीं हुआ है। दुरागमन माने विवाह के बाद जो दोबारा कन्या जाती है पति घर में, उसको गौना या दुरागमन हम बोलते हैं। अभी गौना नहीं हुआ है, ऐसी भी कन्याएं हैं कुछ। तो तीन तरह की हैं देखने वाली, तीनों के भाव अलग अलग हैं। एक संत कवि लिखते हैं कि अनब्याही हुलसी फिरे और ब्याही ले तो सांस, गौने की मौने रही देखी राम मृदुहास। अनब्याही हुलसी फिरे, जो कुंवारी हैं वो बहुत खुश हैं। राम जी को जाता हुआ देखकर ये सुनकर ये कुंवारे हैं बहुत खुश हैं वो कुंवारियां। क्यों? इसलिए खुश हैं, वो जानती हैं ये जो कोमल सुंदर नौजवान जा रहे हैं, हमारी राजकुमारी सीता का विवाह इसके साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां तो शर्त है जो धनुष तोड़ेगा वहां सीता का विवाह होगा। भला ये कोमल नौजवान धनुष कहां तोड़ पाएंगे, इसके साथ सीता का विवाह न हो पाएगा। तो हो सकता है हमारा मौका बन जाए, हमारा चांस बन जाए। ये अनब्याही हुलसी फिरे, बड़ी खुश हैं शायद हमारी बारी आ जाए।
और ब्याही ले तो सांस, जिनके ब्याह हो गए हैं और राम जी को देखकर लंबा श्वास लेते हैं। ओहो बहुत देर में आए, यहाँ तो बिंद गए सो मोती, रह गए सो पत्थर। पहले आते तो कोई उम्मीद भी थी, अब क्या करें अब तो ब्याही ले तो सांस और गौने की मौने रही। जिनका दुरागमन नहीं हुआ, अभी विवाह तो हो गया है पर वो मौन है, इसलिए मौन है। हो सकता है हमारे जो पति हैं वो इनसे भी ज्यादा ठीक हों, सुंदर हों, केवल भगवान की मुस्कुराहट देख पाए, उनका मुखारविंद का दर्शन न कर पाए। लंबी कथा नहीं सुनाना। क्या नाम, भगवान श्री राम धनुष तोड़ा बड़ी सभा में और भगवती जानकी ने जयमाला गले में डाली। सिय जयमाल राम उर्मिले। यद्यपि विवाह तो हो गया था, धनुष टूटते ही टूटा ही धनु भयो विवाहु, पर फिर भी गुरु जी की आज्ञा मानकर बाकायदा मंडप बनाया गया। सदानंद पुरोहित आए और वेदियां बनाई गई। विवाह होने की तैयारी हो रही है और परंतु श्री राम गर्दन झुकाए बैठे हैं, लक्ष्मण भी ऐसे बैठे हैं, देवियां पर्दे के पीछे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवियां गालियां गाने लगती हैं। विवाह में गालियां गाई जाती हैं तो गालियां, पर मौके पर उनको गाना कहते। गाली गाओ जी, गाली गाओ। अगर मौके पर गाली भी दी जाए तो अच्छी मालूम पड़ती है। पहले तो यहाँ ऐसा होता था, जब विवाह तय हो जाता तो समधन के नाम पर रिकॉर्ड बजवाया जाता था। समधन तेरा यूं, समधन तेरा यूं। हाँ जी, धन्यवाद। मेरे को मैं सुनता था एक यहाँ के रेडियो स्टेशन से, फलाना अपनी समधन के लिए रिकॉर्ड बजाता है और बड़ा उठपटांग उसमें समधन को कहा जाता था। तो विवाह का समय चूंकि, इसलिए गाली भी अच्छी मालूम पड़ती है, गाली भी भली मालूम पड़ती है। अवसर पठिता वाणी गुणगण रहिता पिशोभते पुंसाम। विवाह के टाइम गाली भी अच्छी मालूम पड़ती है। और औरतें ऐसी, स्त्रियां होशियार होती हैं, वो बारात में समधी को, समधी के साथियों को देख लेती हैं, समधी की पहचान कर लेते हैं कैसा हमारा समधी है। अगर बिल्कुल सपाट हमारी तरह मैदान वाला हुआ तो उसका गीत बनाकर गाएंगी तत्काल, और अगर कोई लंबी मूंछों वाला हुआ तो उसका गीत बना देंगी, तत्काल बनाती हैं। हमारे समधी की मूंछ जैसे बिल्ली की पूंछ। बहुत खुश होता समधी, तो मेरे वर्णन किया जा रहा है, मैं ही हूं बड़ा सारी बारात में ऐसा। तो गालियां गाने का रिवाज है, तो राम जी को भी गालियां, राजा दशरथ को गाली सुनाई, समधी को, तो समधन को। तो लक्ष्मण जी बोले, भैया ये क्या हो रहा है, हमारे पिताजी को माताजी को गाली दे रहे हैं, बड़ी माँ को। श्री राम बोले, इसी का नाम विवाह है, चुपचाप बैठे रहो, जो हो रहा है होने दो, देखो मत कौन गालियां दे रही हैं। गालियां देने पर भी श्री राम गर्दन उठाकर नहीं देखते। स्त्रियां सोचती हैं, लो ये तो मुंह उठाकर हमें अपना मुंह दिखाएगा ही नहीं, गर्दन झुका ही रहेंगे। अच्छा एक उपाय करो, अब बहन को गाली दो। श्री राम की बहन शांता, इधर क्या हो रहा है, बड़ी आवाज आ रही है, हैं? उनको को हाथ से काम करें, जबान से नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राम भगवान की एक बहन भी थी, शांता नाम था उसका। राम जी से पहले पैदा हुई बड़ी बहन, परंतु राजा दशरथ को मालूम न था कि आगे मुझे संतान नहीं होगी, इसलिए अपनी बेटी अपने मित्र राजा रोमपाद को गोद दे दी थी। यानी कन्याम शांताम नाम व्यजी जनत अपत्य प्रतिकाम राज्ञे रोमपादाय ताम ददऊ। राजा रोमपाद ने दशरथ जी की बेटी शांता को अपनी बेटी की तरह पाला और श्रृंगी ऋषि को विवाही गई वो।
वही श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ कराया, पुत्रेष्टि, तब राम भगवान हुए। इसलिए इकलौती बहन चारों भाइयों की जन्म से पहले हुई शांता। तो स्त्रियों ने शांता को गाली दी और कहा, दुल्हा, हे पाहुन, यही बोलते हैं दुल्हा को, मेहमान या पहुना, कई नाम है दामाद के। दामाद सहस्र नाम कोई बनाए तो नाम बन सकते हैं, 1000 नाम इसके, विष्णु सहस्र नाम की तरह जामाता सहस्र नाम, कई नाम चलते हैं। जो इनकी सालियां हैं, सालियां क्या बोलती हैं, कौन आए, जीजा जी, जीजा जी आए, जीजा जी, जीजा जी। औरों के साथ तो एक जी लगती है, पंडित जी, स्वामी जी, पिताजी, और इनके साथ 2-2 जी, आगे भी जी और पीछे भी जी, जी जा जी। ये डबल सम्मान घर में होना चाहिए, दोहरी इज्जत, आगे भी इज्जत करो और पीछे भी इज्जत करो। इसलिए बहुत नाम हैं। तो कहा, हे पाहुन, तुम्हारी बहन का नाम शांता था, वो राजकुमारी थी, किसी राजकुमार के साथ उसका विवाह क्यों न हुआ, वो दाढ़ी वाले ऋषि के साथ क्यों चली गई? क्यों चली गई ऐसे कहा जैसे भगा कर ले गए हों ऋषि। तो लक्ष्मण जी बोले, भैया ये तो मेरी बहन को गाली दे रहे हैं, बड़ी बहन को, अब मैं खड़ा होता हूं। भगवान बोले, भैया तुम खड़े हो गए तो उपद्रव हो जाएगा, तुम बैठो, मैं शांत करता हूं। तब भगवान ने पहली बार अपनी गर्दन उठाकर और गाली देने वाली देवियों को और अपना यो मुंह किया। कौन है गाली दे रही हैं? बा भगवान श्री राम की दिव्य मुखारविंद का दर्शन स्त्रियां कब से कोशिश कर रही थी, मुंह देख लें। जो ही भगवान के मुखारविंद का दर्शन किया, अपनी सुध भूल गई। गालियां तो जरूर गा रही हैं, पर यह ध्यान नहीं रहा गाली दशरथ जी को देनी है कि राजा जनक को गाली देनी है। इले भूल ही गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश ही गारी। अपने राजा जनक को ही गालियां देने लगी। विवाह संपन्न हुआ। अब विदाई का दृश्य, हमारे यहाँ तो विदाई से पहले लड़के को कोई खाने पीने के बहाने से बुलाते हैं। पता नहीं यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। वो विवाह के समय तो वो मोर बांधे हुए है, कुछ ज्यादा उसकी जान पहचान हो नहीं पाती। अगले दिन फिर स्त्रियां बातचीत करती है, उसकी योग्यता जानना चाहती है, कैसे बोलता है, तुतलाता तो नहीं करता है, इत्यादि सब बातों की परीक्षा करने को अगले दिन बुलाती हैं। उसको बोलते हैं राम कलेवा या राम लला नहछूक। गोस्वामी जी ने पुस्तक लिखा अलग से, राम लला नहछूक। तो चारों भाइयों को बुलाया गया। जनकपुर में स्त्रियां ही स्त्रियां, बस पुरुष के नाम पर ये चारों जिनका विवाह हुआ है। ऊट पटांग सवाल करें स्त्रियां, राम भगवान गर्दन झुकाए बैठे, कोई जवाब न दें। तो स्त्रियों ने कहा, दुल्हा, हे पाहुन, तुम बोलते नहीं हो कुछ, क्या तुम्हारी माँ ने मना करके भेजा है ससुराल में बोलना मत कुछ? किसी बात का जवाब तो दो। अच्छा बताओ, बहुत सारी बातें वो तो जवाब नहीं देते हो, एक बात का जवाब दो। हमने सुना है तुम्हारी अयोध्या में स्त्रियां खीर खाकर ही बालकों को जन्म दे देती हैं, ठीक है ये बात? आप भगवान ने गर्दन झुकाया, देखो ये क्या उठपटांग सवाल भला, ये भी कोई सवाल हुआ? और लक्ष्मण जी तमक कर खड़े हुए बोले, क्यों भैया, बड़े भैया को परेशान कर रही हो? मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ। स्त्रियां बोली, हाँ तुम भी तो हमारे पहुना हो, तुम बताओ। हमने सुना अयोध्या में स्त्रियां बस खीर खा लेती हैं, मीठा भात, और बच्चों को जन्म दे देती हैं, ठीक? लक्ष्मण बोले, हाँ बिल्कुल ठीक। हमारी अयोध्या में तो खीर खाकर बालक पैदा करती हैं, पर तुम्हारी जनकपुरी में तो खेत में से ही खोद करके ले आते हैं। जानकी जी को खेत में से लाए थे निकाल कर। स्त्रियां बोली, इससे बात न करो, हैं ये दामाद जो है नेहले पर दहला मारने वाला तेज तर्रार है, इससे न करो बात। सज्जनों, ये सारे काम भी तो मर्यादा के भीतर हैं, मर्यादा के बाहर कुछ भी काम नहीं गया है। परंतु श्री राम की कथा प्रारंभ होती है, गुरुवर्थे त्यक्त राज्य व्यचर धनुवन। क्या कारण है इसका? क्यों वनवास को इतना महत्व दिया गया है? इस प्रसंग को सुनाने का मौका नहीं है। क्या करें, घड़ी कहीं की कहीं पहुंच गई है, और अभी तो चंद्रवंश में प्रवेश भी नहीं किया है।
ये भाई मजबूरन हैं, इस प्रकरण को यहाँ विराम करते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को 2-2 बेटा हुए और सूर्यवंश जो है सुमित्र नाम के राजा पर समाप्त हुआ। कालिदास ने रघुवंश में नाम लिखा अग्निमित्र, भागवत में सुमित्र नाम है। इक्ष्वाकुणाम अयं वंशः सुमित्रांतो भविष्यति। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। हाथ जोड़कर राजा बोलते हैं, कथितो वंश विस्तारः भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज, आपने सूर्यवंश का इतिहास मुझे सुनाया, अब कृपा करके चंद्रवंश का इतिहास सुनाओ, जिसमें आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र महाराज पधारे। सुखदेव बोले, राजन, इला नाम की जो कन्या थी उसका विवाह चंद्रमा के पुत्र बुध के साथ हुआ। आगे उसको ऐल नाम का बेटा हुआ, ऐल पुरुरवा। पुरुरवा को उर्वशी के द्वारा आगे 6 बेटे हुए। आयु श्रुतायु सत्यायु रयोथ विजयो जय। आयु श्रुतायु सत्यायु रय विजय और जय नाम के 6 बेटे हुए। उनमें आयु राजा बना। आयु के वंश में नहुष नाम के राजा हुए, नहुष। और राजा नहुष के यहाँ आगे फिर 6 पुत्र हुए। यतिर्ययाति संयाति आयति बियति कृति खड़ी में नहुषस्यासन इंद्रियाणि वदेहिनः। यति ययाति संयाति आयति बियति और कृति नाम के 6 बेटा हुए। इनमें ययाति राजा बनाए गए। श्रीमन्नारायण राजा ययाति चंद्रवंश के राजा हैं और दैत्यों के राजा इस समय वृषपर्वा हैं। राजा वृषपर्वा, उनकी कन्या का नाम शर्मिष्ठा, शुक्राचार्य की कन्या का नाम देव